हेलो माय नेशन फ्यूचर, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सर्व शिक्षा 2.0 चैनल में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉलिटी के बारे में पढ़ रहा था। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सारे एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे। अब पॉलिटी की जो क्लास आएगी आपकी वो कुछ दिनों बाद आएगी, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग कुछ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी में 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड थर्ड आइलैंड ऑफ इंडिया। इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस डिस्कशन में, इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया। क्या डिस्कस करेंगे, जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, ठीक है। जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया, जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया। जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया दैट मीन्स, रीजन का तो मतलब आपको पता होगा, प्रदेश। इंडिया मतलब भारत की बात कर रहा है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फिक। जियोमॉर्फिक का मतलब क्या है, जियोमॉर्फिक का मीनिंग क्या है, ठीक है। जियोमॉर्फिक, जियो मतलब होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है अर्थ, अर्थ, ओके। और एक वर्ड है मॉर्फो, मॉर्फो मीन्स होता है शेप, शेप। तो यानी भारत का भू आकृति की आकार कैसी है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ दिन पहले ज्योग्राफी के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है, भारत की एरिया कितनी है, भारत की कोस्टल लाइन लेंथ कितनी है, भारत की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ पठार है, कहाँ पहाड़ है, ठीक है। यहाँ हम लोग जियोमॉर्फिक रीजन पढ़ेंगे, यहाँ भू आकृतिक पढ़ेंगे भारत का, ठीक है। तो भारत के भू आकृति को पढ़ने से पहले भारत के भू आकृति को 6 भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है भारत के भू आकृति को, 6 भागों में, ठीक है। जियोमॉर्फिक रीजन को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, ठीक है। 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है इंडिया को, ठीक है, जियोमॉर्फिक रीजन। अब वो देखते हैं 6 पार्ट के जो नेम क्या है, जो अलग अलग कुछ नेम है 6 पार्ट के, वो नेम क्या है, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो 6 पार्ट के नेम क्या है, तो उस नेम को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो नेम है, पहला जो जियोमॉर्फिक रीजन है इंडिया का, ये नॉर्थ से लेकर के, पूरा नॉर्थ से लेकर के, और ये ईस्टर्न एरिया। पहला जो नेम क्या है जियोमॉर्फिक रीजन का, तो वो नेम है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, ये पहला जियोमॉर्फिक डिवीजन है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। एक्चुअली में ये सेशन बहुत लंबे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है बहुत डिटेल में पूछता है चैप्टर से, ठीक है। दूसरा जो जियोमॉर्फिक डिवीजन है वो क्या है, दूसरा है आपका ये, दूसरा का नेम क्या है, दूसरा का जो नेम है वो है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। प्लेन मतलब होता है मैदान, ठीक है, जहाँ फार्मिंग पॉसिबल हो, जहाँ किसानी, जहाँ खेती करना पॉसिबल हो, जहाँ रहना पॉसिबल हो, जहाँ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, वो प्लेन एरिया में ही होगा आपका, ठीक है। तीसरा जो जियोमॉर्फिक डिवीजन का आपका नेम है, तीसरे का जो नेम है वो आपका नेम है, तीसरा जो जियोमॉर्फिक डिवीजन का जो नेम है वो नेम आपका है डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट, ठीक है।
तीसरा क्या है, ये आप यहाँ देखेंगे जो राजस्थान वाले एरिया में, यहाँ ये है द इंडियन डेजर्ट। तीसरा है द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, ठीक है। चौथा है, चौथा कौन सा है, तो चौथा ये है पेनिनसुलर इंडिया। ये चौथा है पेनिनसुलर इंडिया, चौथा है पेनिनसुलर इंडिया। पांचवा कौन सा है, पांचवा है ये कोस्टल लाइन, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। और इंडियन ज्योग्राफी में अक्सर चीज़ें आपको फैक्ट ही हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो, और उसको यहाँ इंडियन ज्योग्राफी पर इन्फोर्स करते हो, यहाँ सब फैक्ट ही है। छठा है आइलैंड ऑफ इंडिया। छठा क्या है, आइलैंड ऑफ इंडिया। आइलैंड मतलब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, वही आइलैंड ऑफ इंडिया। ये इंडिया के जियोमॉर्फिक डिवीजन को पढ़ने के लिए हम लोग इसको 6 भाग में बांट लिए। कितने भाग में बांट लिए, 6 भागों में बांट लिए, ठीक है, डिवाइड कर दिए। अब हम लोग समझते हैं अगली चीजें। ठीक है, 6 भागों में हम लोगों ने बांटा इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक बार, एक एक कर को बार को पढ़ेंगे, एक एक लेक्चर को। अब हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज जो है, जो हम लोगों ने पहला भाग बांटा था, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, इसी का ये पहला भाग के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय के बारे में हम लोग जानेंगे पहले। हिमालयाज। अब हिमालय क्या है, हिमालय क्या है, तो हिमालय यंग फोल्डेड माउंटेन है। यंग भी है, फोल्डेड भी है। यंग फोल्डेड माउंटेन है, माउंटेन मतलब पहाड़। ये जो फोल्डेड वर्ड है, ये फोल्डेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। यंग फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। आप लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़े होंगे, अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फिजिकल ज्योग्राफी में है, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे हम थोड़े से ब्रीफ में आपको समझाएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है। कि उसमें 3 थ्योरी होती है। एक होती है कन्वर्जन थ्योरी, ये होती है कन्वर्जन थ्योरी, डाइवर्जेंट और पैरेलल। कन्वर्जेंट उसको बोलते हैं जैसे ये 2 प्लेट आ रही हैं, ठीक है, 2 आमने सामने प्लेट आ रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक है, इसको कन्वर्जेंट। 2 प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसको डाइवर्जेंट। और पैरेलल उसको बोलेंगे जब 2 प्लेट टकरा रही हैं, पैरेलल एकदम समानांतर मोशन कर रही हैं दोनों, उसको पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। तो हिमालय बना कैसे था, फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट है, ठीक है, एक इंडियन पेनिनसुलर प्लेट है,
जो अफ्रीका से मैप आपको मैं दिखाता हूँ, ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीका से इंडियन पेनिसुलर प्लेट अलग हुआ था और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। उस यूरेशियन प्लेट में टकराया था और जब 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 आप देखेंगे, मान लीजिए ये इंडियन पेनिसुलर प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। जब आप देखेंगे तो इंडियन पेनिसुलर का क्या था कि इसकी मजबूती और घनत्व डेंसिटी दोनों ज़्यादा थी, ठीक है। और इसकी क्या थी, यूरेशियन की प्लेट की क्या थी, कम थी। जब ये टकराया इससे और जब इसको फोर्स करेगा, ये जब इसको और पावर लगाएगा तो ये क्या होगा, ये और फोल्ड हो जाएगा, ऐसा फोल्ड हो जाएगा, ऐसा फोल्डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, हिमालय क्या है, यंग फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। क्योंकि जब ये इंडियन पेनिसुला जब टकराया, ठीक है, और इसको जब इसमें ज़्यादा पावर है, इसकी डेंसिटी कम है यूरेशियन प्लेट की, तो जितना ही टकराएगा, जितना इसको दबाएगा, ये क्या होते जाएगा, फोल्डेड होते जाएगा, ठीक है। और फोल्डेड होते के साथ साथ इसकी हाइट ऊपर उठती जाएगी, इसी को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हार्ड पेपर ले लीजिए और एक थिक पेपर ले लीजिए और उस दोनों को एक में टकराइए, वो पेपर क्या होगा, जो थिक होगा वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो फोल्डेड माउंटेन। अब हिमालय बना कैसे था, तो वही इंडियन पेनिसुलर प्लेट जो था, फॉर्मेशन इसकी कैसे हुई थी हिमालय की, इंडियन पेनिसुलर प्लेट जो था वो टकराया था यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। ड्यू टू कोलिजन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, EURASION, यूरेशियन प्लेट। ये कितने साल पहले की बात है, कितने साल पहले ऐसा हुआ होगा, तो 65 to 70 मिलियन, मतलब 65 से 70 करोड़ साल पहले, इतने साल पहले ये चीज़ हुआ होगा, ठीक है। इंडियन पेनिसुलर जो प्लेट होगी वो अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर के और टकराई होगी यूरेशियन प्लेट में, तो जाके हिमालय बना होगा। एक मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको इस पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 मिनट। ये वीडियो देखिए आप एक बार, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ये देखिए इंडियन पेनिसुलर प्लेट अलग हुआ, ये जाके मिल रहा है यूरेशियन पेनिसुलर प्लेट में, यूरेशियन में मिल रहा है। ये देखिए हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, ये हिमालय ऐसा दिखता है, फिर बाद में ये दिखाया गया। एक बार और देखिए, ये ऐसा जाके फॉर्मेशन हुआ हिमालय का, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, इन हिमालय का कुछ नाम है, क्या है, कुछ नेम है। मैंने आपको बोला था ऑक्सफोर्ड एटलस का बुक लेने के लिए, अगर आपने ले लिया होगा तो ऑक्सफोर्ड एटलस में पेज नंबर 34 को ओपन कीजिएगा, उसमें ये मैप दिया होगा। पेज नंबर कितना, 34। इस हिमालय में कुछ नहीं है। अभी भी ये पेनिसुलर प्लेट जो है मोशन में है, अभी भी मोशन कर रही है, अभी भी टकरा रही है, सप्रेस कर रही है, ठीक है। अभी भी जो है कि टकरा रही है। अब जैसे ये
मान लीजिए इंडियन पेनिसुलर प्लेट है, ठीक है, ये आ रही है और ये सप्रेस कर रही है, सप्रेस कर रही है, तो अभी भी सप्रेस कर रही है ये, तो सप्रेस करते 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 इसने 3 हिमालय बना दिया, ठीक है, 3 पहाड़ खड़े कर दिए, क्योंकि ये उधर से टकरा रही है, तो ये टकराएगी, तो ये एक तो पहला बना ही था, ठीक है, वेरिएशन से टकराने से, अभी भी कर रही है, तो ये दूसरा बना और तीसरा बना। इन तीनों के नेम क्या हैं? तो ये जो तीसरा हिमालय है इसका नेम है ग्रेट हिमालय, ठीक है, जो दूसरा हिमालय इसका नेम है मिडिल हिमालय, और ये जो तीसरा है इसका है शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसके बाद इधर हम जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बतन पठार है, ठीक है, और उसके बीच में उसके बीच में कुछ रेंजेस हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालयास। जैसे मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया इंडियन पेनिसुलर प्लेट, ठीक है, ये टकरा रही है, ठीक है, बहुत साल से तो इनके क्या नेम है? जैसे मैंने फिगर में आपको दिखाया, ये देखिए, ये हो गई आपकी इंडियन पेनिसुलर प्लेट, ठीक है, फिर ये टकराई, ये ग्रेट हिमालय बना, फिर मिडिल बना, फिर शिवालिक बना, ठीक है। इन तीनों का क्या नेम है? ग्रेट हिमालय, मिडिल को लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं, फिर शिवालिक, ठीक है। और इधर ये तिब्बतन प्लेट्यू, ये है तिब्बतन प्लेट्यू, और तिब्बतन प्लेट्यू और जो ग्रेट हिमालय के बीच में रेंजेस हैं, इस रेंजेस को कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय, ठीक है। इस रेंज को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जैसे ये तीनों हिमालय हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके बीच की जो आप गड्ढे देख रहे हैं, ये गड्ढे जनरली इसको ज्योग्राफी में वैली कहते हैं, बट इसका कुछ नेम है, इसका कुछ नेम रखा गया है। इसका नेम क्या है? इसका नेम हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसके कुछ नेम है, और नेम है आपके जैसे, एक फिगर आपको और बनाता हूं मैं, जैसे ये तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, इधर ये हो गया इंडो गैंगटिक प्लेन, इंडो गैंगटिक प्लेन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ग्रेटर हिमालयास, ये हो गया मिडिल, ये हो गया शिवालिक, ठीक है। तो जब आप शिवालिक हिमालय को देखेंगे, ये पहला जो हिमालय है, तो इसके जो यहाँ पे गड्ढा है, इसके फुटहिल पे, फुटहिल किसको कहते हैं? तो जैसे ये माउंटेन हो गया, इसको फुटहिल कहते हैं, मतलब जैसे कि पहाड़ के नीचे की जमीन को फुटहिल कहते हैं। जैसे मेरे पैर के नीचे की जमीन है वो फुटहिल है, ठीक है, उसको फुट सरफेस कहेंगे, ठीक है, और इसको फुटहिल कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो गड्ढा है, ठीक है, फुटहिल के पास, जैसे यहाँ पे ये इंडो गैंगटिक प्लेन हो गया, इंडो गैंगटिक प्लेन, इंडो गैंगटिक प्लेन, ठीक है, और हिमालयन फुटहिल, हिमालय फुटहिल, ये बीच का जो गड्ढा है, ठीक है, उस गड्ढे का क्या नेम है? ठीक है, उस गड्ढे का नेम है जो है आपका हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। मैं शॉर्ट में लिखता हूं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF, ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये ग्रेटर हो गया, ये आपका मिडिल हो गया, ये शिवालिक हो गया। अब हम देखते हैं जो शिवालिक और मिडिल के बीच का जो ये गड्ढा है, इसका क्या नेम है? जो शिवालिक और मिडिल के बीच का गड्ढा जो है, इसका क्या नेम है? ये शिवालिक हो गई और ये मिडिल, इसके बीच के गड्ढे का क्या नेम है? इसके बीच के गड्ढे का नाम है मेन बॉर्डर फॉल्ट। क्या नेम है? मेन
बॉर्डर फॉल्ट। शिवालिक और मिडिल के बीच के गड्ढे का क्या नाम है? मेन बॉर्डर फॉल्ट। अब हम देखते हैं कि जो मिडिल और ग्रेटर है, जो मिडिल हिमालय है और जो ग्रेट हिमालय है, इसके बीच के गड्ढे का क्या, इसके बीच के गड्ढे का क्या नेम है? ठीक है, इस फॉल्ट का क्या नेम है? जो ग्रेट हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, ठीक है, इसके बीच के फॉल्ट का क्या नेम है? तो इसके बीच के फॉल्ट का नाम है मेन सेंटर थ्रस्ट। मेन सेंटर थ्रस्ट, THRUST, मेन सेंटर थ्रस्ट। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि इधर तिब्बतन प्लेट्यू है, ये तिब्बतन प्लेट्यू है। ठीक है, और ये जो ग्रेट हिमालय है, ठीक है, ग्रेट हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय के बियॉन्ड जब जाएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ रेंजेज है, तिब्बतन प्लेट्यू और ग्रेट हिमालय के बीच में कुछ रेंजेज हैं, उस रेंजेज का नाम है ट्रांस हिमालयस। ठीक है, तो जो ट्रांस हिमालयस और ग्रेट हिमालय के बीच का जो गड्ढा है, चौथा कौन सा पॉइंट है? जो ट्रांस हिमालयस, ये जो ट्रांस हिमालयस हो गया और ये ग्रेट हिमालयस होगा, इसके बीच के जो गड्ढा है ट्रांस हिमालयस और ग्रेट हिमालयस, इसके बीच के गड्ढे का क्या नाम है? इसके बीच के गड्ढे का नाम है इंडस सांगपो सचर फॉल्ट। क्या नेम है? इंडस सांगपो सचर फॉल्ट। ठीक है, इंडस सांगपो सचर फॉल्ट। और इंडियन ज्योग्राफी में आपको फैक्ट ज्यादा है, इसको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सचर फॉल्ट, इंडियन सांगपो सचर फॉल्ट इसका नेम है। ठीक है, इंडस सांगपो सचर फॉल्ट ही क्यों है? ठीक है, तो आप जब भारत का मैप देखेंगे, जैसे आप इंडिया का जब मैप देखेंगे, ये इंडिया का मैप हो गया, ये इंडिया का मैप हो गया। इसको जब आप देखेंगे तो यहां से एक इंडस रिवर जाती है पाकिस्तान के साइड, और उसके बाद यहीं से एक और रिवर जाती है जो इंडिया में उसको ब्रह्मपुत्रा के नेम से जानते हैं। किस नेम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा के नेम से जानते हैं। बट लेकिन यही रिवर जब चाइना में जाती है तो इसको सैंगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सैंगपो के नेम से जानते हैं, सैंगपो के नेम से जानते हैं। इसीलिए इसका नाम जो है ट्रांस हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय के बीच के फॉल्ट का जो नेम है वो है इंडस सैंगपो सचर फॉल्ट। ठीक है, ये आज का लेक्चर रहा, इतना ही डिस्कस करेंगे आज हम लोग। अगले सेशन में अभी हिमालय के ही बारे में पढ़ना है, बहुत पढ़ना है अभी। इसके लेक्चर जो है 3-4 लेक्चर जाएंगे, और पूरे इंडियन जियोमॉर्फिक रीजन के बारे में पूरी लेक्चर अगर हम देखें तो बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे सेशन जाएंगे अभी, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है ये। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी आपको रटनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये आज की लेक्चर है आपकी। फिर रिक्वेस्ट आप लोग सर्व शिक्षा 2.0 को सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।